Students, in the previous class we have discussed about the recruitment uh, and we discussed what are the sources of recruitment and all. Now we'll go ahead for the next step, that is a selection. Selection in the sense, whatever the applications have been received by the organization, we need to select few applicants from that based on the number of requirements for the organization. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जॉब के लिए जितने भी एप्लीकेशंस आए दैट माइट हैव बीन रिसीव्ड मोर देन द रिक्वायरमेंट, तो हमें उसमें से रिजेक्ट करना है कुछ एप्लीकेशंस और कुछ एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करना है. तो इसमें हम जब वी हैव वाइडर चॉइस ऑफ सिलेक्शन, अगर हमें बहुत सारे एप्लीकेशंस आए, अच्छा चांस है, तो इट्स बेटर टू सेलेक्ट द राइट कैंडिडेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ सुटेबल फॉर द जॉब एंड हु हैज़ गुड क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस. सो ये सारे चीज़ देखने के लिए हमें, because we need an efficient employee for the success of an organization, efficiency is very important. So efficiency and effectiveness, as we discussed in the starting step, that will be fulfilled by selecting the right candidate here. अगर करेक्ट कैंडिडेट को, करेक्ट क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट नहीं करेंगे तो ही मे नॉट बी परफॉर्मिंग परफेक्टली. सो हमें अभी दिस प्रोसेस में हमें सिलेक्शन, वी नीड टू सेलेक्ट द अप्लीकेंट्स who are suitable to this particular organization. So the selection refers to the process by which qualified applicants are selected by means of various tests for the predetermined numbers out of a large number of applicants. यहाँ पे हम इट्स ए प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट कैंडिडेट, मतलब हम यहाँ पे इट इज़ ए प्रोसेस, सेलेक्शन इज़ अ प्रोसेस by which we select the qualified applicants. So this we can indirectly call as the negative nullity process, because it is a negative process because few of the candidates are rejected. And so it's called organization point of view, it's efforts, मतलब हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं कुछ अच्छे कैंडिडेट के लिए, सो इट मे बी ए पॉजिटिव प्रोसेस. जिसको सेलेक्ट कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, तो पॉजिटिव प्रोसेस. बट वेर आर सम केसेस आर रिजेक्टेड हियर, सो सिलेक्शन में भी है नेगेटिव प्रोसेस. तो यहाँ पे सिलेक्शन जो है ये यहाँ पे वेरियस प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं. कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है 5 मेंबर्स और हमें रिसीव किया है 50 एप्लीकेशंस. सो 50 एप्लीकेशंस में हमें 5 एप्लीकेंट्स को रिसीव करना है, सेलेक्ट करना है, बाकी के 45 को रिजेक्ट करना है. तो इसमें हमें एफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज अगर फर्स्ट टाइम अगर हम किसी से मिल रहे हैं, या by looking at the physical feature, by meeting with him, we may not be able to identify what is his talent and what is his skills. So उसके लिए हमें कुछ टेस्ट ऑर्गेनाइज करना होगा. सो इट इज़ अ प्रोसेस दैट कंप्राइज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट. यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हम ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट सो दैट वी कैन सेलेक्ट द राइट कैंडिडेट्स. सो बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, मतलब जॉब प्रोफाइल के बेस पे हमें कुछ टेस्ट कंडक्ट करना है. तो लेट अस सी व्हाट इज़ अ प्रोसेस, इसमें क्या प्रोसेस होता है, सिलेक्शन कैसे किया जाता है. फर्स्ट यू कैन सी हियर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. You can observe here the preliminary screening we have got. This is a preliminary screening. Then we go with the selection test, employment interview, then preference check, selection decision, medical exam, job offer, and contract of employment. So ये सारे हमारे लिए adjustment मतलब steps हैं. Let us see the one by one. Preliminary screening. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब है यहाँ पे वी आर गोइंग टू, आफ्टर वी हैव गॉट सब एप्लीकेशंस, तो हमें उस एप्लीकेशंस में वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल द एप्लीकेशंस रिसीव ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट आर स्क्रूटिनाइज्ड. we need to scrutinize. Scrutiny of applicant form is made to verify whether the candidate fulfill all the qualifications essential for the job. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि whether the candidate who has applied for it fulfill the essential qualifications or not. जैसे I need an accountant for my organization. If I need an accountant for my organization, the person must have qualified a commerce graduate. कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए, कॉमर्स बैकग्राउंड होना चाहिए उसको, देन ओनली आई कैन अपॉइंट हिम एज एन अकाउंटेंट. सपोज इफ आई वांट टू अपॉइंट हिम एज ए मार्केटिंग मैनेजर, then we need to have a marketing specialization is in graduation course. So यहाँ पे
हमें करेक्ट क्वालिफिकेशन सुटेबल है या नहीं हमें आइडेंटिफाई करना है. सो अगर मैं टेक्निकल पर्सन को अपॉइंट करता हूँ, सो आई नीड ए टेक्नीशियन फॉर इट. सो जैसे इलेक्ट्रिशियन हो तो इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा हो उसके पास, या अगर आई एम अपॉइंटिंग फॉर एन इंजीनियर, आई नीड एन इंजीनियर और मशीनरी इंजीनियर अपॉइंट करना चाहता हूँ, तो ही मस्ट बी एन इंजीनियर ग्रेजुएट. सो यहाँ पे हमें क्वालिफिकेशंस को सेलेक्ट करना है, वेदर द क्वालिफिकेशंस आर सूटेबल और नॉट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय लुकिंग एट द एप्लीकेशंस, those who do not have the proper qualifications will be rejected. The second one, if they have asked expected salary, अगर हमारा salary और the applicants may put forth their conditions regarding salary, acceptable duration, promotion etc, उस बेस पे भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं. मतलब हमारा सैलरी, हमारा रिक्वायरमेंट है कि हम 10,000 तक सैलरी देना चाहते हैं, बट द अप्लीकेंट्स हैव एक्सपेक्टेड सैलरी 15,000 20,000. सो बेटर टू रिजेक्ट दोज एप्लीकेशन बिकॉज वी कैन नॉट ऑफर दैट मच ऑफ अमाउंट. सो इस तरह से हमें स्क्रूटिनाइज करना है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में. मतलब जो भी एप्लीकेंट्स हमें दिया हुआ है उसमें से हमें वन बाय वन रिजेक्ट करना है. तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में दो तरह से, आफ्टर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशंस ऑफ दोज who do not have proper qualifications and who have expected more salary than, or who have their personal conditions, उस conditions के आधार पर रिजेक्ट करेंगे. another way of rejecting is this helps us in saving our time and cost, क्योंकि हमें उनको बुलाना नहीं पड़ेगा और हमें उनको इंटरव्यू नहीं करना पड़ेगा और उनके लिए हमें कॉस्ट और टाइम सेव हो जाएगा. उसके बाद the applicants who have come to the organization, we can scrutinize by conducting like preliminary interview or filling up the blank application form. पहले प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, जैसे हम उसके बारे में पूछेंगे कि देर आर क्वेश्चंस में बी आस्क्ड टू लाइक उनके बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए वी विल आस्क हिम इज रिलेटेड टू हिज पर्टिकुलर प्रोफेशन, व्हाट इज़ हिज नेम, हिज क्वालिफिकेशन. दिस आर सिंपल क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, सो दैट इस क्वेश्चन से क्या होता है कि उसका एटीट्यूड एंड हम चेक कर सकते हैं. दिस में हेल्प अस इन चेकिंग एटीट्यूड और बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल. सो फर्स्ट टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे यहाँ पे कि प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्वेश्चंस पूछेंगे. दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट. द अनदर वे इज विल गिव हिम ए ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म टू फिल अप. ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे उनको फिलअप करने के लिए, और उस ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म में हम उसे पूछेंगे कि उसका नेम, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपेक्टेड सैलरी एंड इस हॉबीज़, ये सारे हम पूछेंगे, विच हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट. सो हम बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट विल बी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन विच वी कैन गो विथ द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. एक बार प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया तो कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड, few candidates are picked up in the first stage. Now it's a time to test their proficiency. So इसके लिए हम कुछ selection test लगाते हैं. These selection tests are like to test the proficiency and psychology and knowledge. ये सारे टेस्ट करने के लिए कुछ डिफरेंट टेस्ट हम ऑर्गेनाइज करते हैं. जैसे एक होता है कि फ़र्स्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट करते हैं. मतलब प्रोफिशिएंसी टेस्ट करने का मतलब है जिस जॉब के लिए हम रिक्वायरमेंट है हमारा, वेदर ही इज़ प्रोफिशिएंट और ही इज़ केपेबल ऑफ हैंडलिंग दो सिचुएशंस और नॉट. दिस विल टेस्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट. इसके लिए हम कुछ variety of test we can conduct based on that subject. Object of this test to verify the specialization of the candidate. सपोज एग्ज़ाम्पल लेते हैं, लाइक हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर को सेलेक्ट करना चाहते हैं बिजनेस में. सो हमें टेस्ट करना है कि कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर टाइपिंग में परफेक्ट है या नहीं. सो दोनों टेस्ट करेंगे. एक थियोरेटिकल नॉलेज टेस्ट करेंगे कि कंप्यूटर के बारे में जानता है या नहीं, एंड द सेकंड टेस्ट है प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट करने के लिए, यानी टाइप करने के लिए कुछ दे देंगे. सो ही विल टाइप एंड विल शो अस वेदर ही इज़ केपेबल ऑफ टाइपिंग और नॉट. सो दोनों तरह से हम टेस्ट करेंगे इसको. दिस इज़ व्हाट प्रोफिशिएंसी टेस्ट. और दूसरा है हम साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करेंगे. साइकोलॉजिकल मतलब व्हाट इज़ हिज इंटेलिजेंसी, राइट. हम कुछ क्वेश्चंस देंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछें कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. सो इस तरह से हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनका कैपेबिलिटी क्या है, इंटेलिजेंसी क्या है, सो उनके मेमोरी क्या है.
So this we can test by doing the psychological test. बाकी की नॉलेज टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? इन दिस टेस्ट थ्रू थॉट्स ऑफ द कैंडिडेट्स आर सीन, हाउ ही पुट्स हिज थॉट्स इन black and white, what is his style of language, how is his handwriting and what is his speed of writing, ये सब हम चेक करते हैं. और जनरल नॉलेज में टेस्ट करते हैं कि what is his wisdom, memory power, alertness, जनरल टेस्ट, ये सब हम टेस्ट करते हैं. कि इसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन विल डिसाइड द पैरामीटर्स फॉर टेस्टिंग दिस काइंड ऑफ, लाइक कोई जनरल नॉलेज टेस्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके टेस्ट जनरल नॉलेज टेस्ट करने के लिए कोई केस स्टडीज़ देते हैं कि कोई ऐसा सिचुएशन रहा तो आप क्या करते हैं. दिस हेल्प्स अस इन चेकिंग इज इंटेलिजेंसी. सो इस तरह से हम टेस्ट लगाते हैं. दिस कम्स अंडर द सिलेक्शन टेस्ट, दैट इज़ द सेकेंड पार्ट. दिस इज सिलेक्शन टेस्ट. ये सब हम डिस्कस किए. नाउ विल गो विथ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. Now when you talk about employment interview, there are two things are happening in this. मतलब इसमें हम the candidates who have successfully cleared all the tests related to employment by the candidate is called for the final interview. अब हम फाइनल इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं. अब सारे टेस्ट पास किया है, स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, सिलेक्शन टेस्ट हो गया, तो वी विल कॉल हिम फॉर फाइनल इंटरव्यू. And its objects are to see the looks of the candidate, his way of talking, his conduct and temperament, his interest, presence of mind and maturity. ये सारे चीज़ हम चेक करते हैं कि कैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कैसे इंटेलिजेंट है, व्हाट इज़ हिज इंटरेस्ट. दीज आर ऑल वेरीफाई बाय कंडक्टिंग एन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. इसमें दो तरह के होते हैं, एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू एंड देन द फाइनल इंटरव्यू. प्रिलिमिनरी इंटरव्यू मीन्स हियर वी आर गोइंग टू चेक. प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में कैंडिडेट फिजिकली एंड मेंटली एग्जामिन्ड, मतलब हमारे सामने कैंडिडेट फिजिकली एंड मेंटली एग्जामिन करेंगे कि इज़ फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ ही बिहेव्स, वी विल चेक हिम. दोज फाउंड डेफिशिएंट आर नॉट इंक्लूडेड इन द सब्सिक्वेंट प्रोसेस. इसमें अगर कोई डेफिशिएंसी फाइंड आउट हुआ कि कोई फिट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिजिकली या मेंटली फिट नहीं है, वी विल नॉट पुट हिम फॉर द फाइनल इंटरव्यू. सो इसमें हम एक क्वेश्चनरी डिज़ाइन करेंगे, या तो एक प्रोसेस या तो पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे. ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स बेस्ड ऑन द जॉब प्रोफाइल. कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करके उस पैरामीटर्स पे डिसाइड करते हैं कि सेलेक्ट करना है नहीं करना है. क्योंकि अभी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में द एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर सेलेक्टिंग अ मैनेजर पोस्ट, सो फर्स्ट प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में हम टेस्ट करते हैं कि हाउ ही मिंगल विथ अदर्स, इनका इस बिहेवियर टुवर्ड्स अदर एम्प्लॉयज़ कैसे हैं. तो इसको टेस्ट करने के लिए हम वेरियस टेस्ट कंडक्ट करते हैं. देन लास्ट फाइनली विल गो विथ फाइनल इंटरव्यू. इट इज़ मोस्टली कंडक्टेड इन द फाइनल स्टेज, लाइक पर्सनल मैनेजर कंडक्ट करते हैं. डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कि डिपार्टमेंट के उस डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हु हैड पुट अप डिमांड फॉर देयर सर्विस, उनके हिसाब से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है. सपोज सेल्स मैनेजर एक ने पूछा है कि हमें रिक्वायरमेंट है, तो सेल्स मैनेजर अपना क्वेश्चन पूछेगा, सेल्स रिलेटेड क्या नॉलेज है इनके पास. So once he is able to clear the departmental test, then we will go ahead with the next step, that is what we call as reference checks. अब ये है कि कैरेक्टर टेस्ट करना है. तो अगर एम्प्लॉई जो हमारे पास ज्वाइन कर रहा है, ही में डैमेज और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, अगर वो राउडी शीटर है, उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, कहीं उसके ऊपर केसेस है, या कहीं कल्प्रिट है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में मैनिपुलेट करके आया है, ये सब हमें चेक करना होगा. व्हाट इज़ हिज कैरेक्टर, बिकॉज इट अफेक्ट्स आवर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस. तो इसे चेक करने के लिए हम पहले ही एप्लीकेशन में उससे लिया जाता है कि आपका कोई रेफरेंस दो जिससे हम आपके बारे में पूछ सकते हैं. तो ही विल गिव द 2 रेफरेंस. कहीं किसी का उनका रिलेटिव या ब्रदर नाइबर किसी का देता है तो उनसे बात करते हैं डायरेक्टली हम. दूसरा है रेफरेंस चेक कैन बी मेड फ्रॉम हिज प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट. जहाँ से ये आया हुआ है उस एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हम फ़ोन करके या उनके ऑर्गेनाइजेशन को विज़िट करके हम चेक कर सकते हैं कि वेदर द कैंडिडेट इज़ फुलफिलिंग दोज character is good or not. Then after that we'll go with the selection decision. So applicants who clear selection test, employment interview and reference checks are selected. Prior to taking final selection decision, the opinion of the manager concerned is sought. मतलब जिस मैनेजर के लिए हम
मैनेजमेंट जिसके लिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस मैनेजर का ओपिनियन लेते हैं और देन वी विल सेलेक्ट द कैंडिडेट। देन उसके बाद वी विल गो हेड विथ मेडिकल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मतलब मेडिकली ही इज़ फिट आर नॉट, diseases will be traced out, deficiencies will be traced out by a medical certificate। मेडिकल सर्टिफिकेट से पता चलता है कि ये क्या प्रॉब्लम है, इसको कुछ डिसीज़ तो नहीं है, कुछ आई साइट नहीं है, आई साइट टेस्ट होती है, हैंड्स का, लेग्स का पूरा टेस्ट होता है कि ही इज़ फिट, फिजिकली फिट फॉर डूइंग द जॉब, देन ओनली वी कैन ऑफर, देन विल गिव हिम ए जॉब ऑफर। जॉब ऑफर का मतलब वी विल सेंड हिम an appointment letter to him whether to join or not, now it is in his hands। वो ज्वाइन करे या ना करे उसके हैंड में रहेगा, लेकिन हम उसे एक जॉब ऑफर देते हैं। तो अपॉइंटमेंट लेटर विल बी सेंड टू हिम। वंस द कैंडिडेट्स सेलेक्ट द अपॉइंटमेंट, अगर अपॉइंटमेंट उसको एक्सेप्ट करता है और कंपनी में ज्वाइन करने के लिए आता है, देन वी गिव हिम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जैसे अगर कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया तो ही बिकेम एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो वी नीड टू आस्क हिम टू प्रोवाइड वेरियस डॉक्यूमेंट्स। द मेन डॉक्यूमेंट्स अमंग देम इज़ द अटेस्टेशन फॉर्म, और वो सब उसी बेस पे हम उसको कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करते हैं कि जॉब टाइटल क्या होगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या देना होगा, डेट ऑफ रेगुलेशंस, रेगुलर सर्विस क्या होगा, रेमरेशन क्या देंगे, अलावेंसेस क्या होगा, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, लीव रूल्स, डिसिप्लिन प्रोसीजर, टर्मिनेशन प्रोसीजर, ये सारी चीज़ हम एक कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन करके एम्प्लॉय से साइन करवाते हैं। तो एम्प्लॉय विल एक्सेप्ट ऑल दिस फॉर ऑल these particular conditions, that is what a contract of employment। So this is the selection process what we adopt for the purpose of a particular job। So hope students you are clear. If you have any questions you can ask me।